अच्छा भाई जी, ऐसा भी होता है, हमने सुना है कि आजकल पूजाएं ऑनलाइन भी हो जाती हैं, कि किसी के नाम से पूजा पंडित जी ने उस मंदिर में कर दी, लेकिन बंदा कहीं दूर बैठा हुआ है, ऑनलाइन वीडियो पे कर दिया कैसे। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं, ऐसा होता है? देखिए, वर्क तो करती है, क्योंकि आज से पूर्व में यदि हम जाते हैं, ये कैमरे इत्यादि वीडियो कॉल वगैरह तो अब चले हैं, मुश्किल से 15-20 साल मान लो, ठीक है। 5-10 साल ही मान लो। हाँ, अरे अपने जन्म से पहले अंग्रेज चलाते होंगे, ठीक है, उस समय की चीज़ें मान लो। लेकिन उसके पूर्व में क्या था? विश्वास, सत्य, धर्मपरायणता, ठीक है। एक ऋषि जो जंगल में निवास करते हैं, जो नगर, ग्राम, राज्य छोड़ करके जंगल में निवास कर रहे हैं, और इधर राजा की तबीयत खराब हो गई या राजा को किसी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता हो गई, तो वो अपने मंत्री संतरी जो भी रहते हैं उनके माध्यम से सूचना पहुंचाते थे, या तो महर्षि को अपने पास बुलाते थे कि महर्षि जी, महात्मा जी आप आइए और राजा को आपकी आवश्यकता है, ठीक है। और किसी कारणवश यदि महर्षि जी का भी कोई अनुष्ठान चलता हो, कोई साधना चलती हो, तो राजा के नाम गोत्र इत्यादि उसकी कुल कुलादि का वर्णन करके, उसकी गोत्र और नाम बोल करके महर्षि स्वयं प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। जैसे मैं हवन करता हूँ, मान लीजिए मैं अब्सेंट रहा, फिर मेरा प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मेरे सहायक ही करेंगे, ठीक है। वैसे ही राजा अगर वहाँ नहीं है तो राजा का नाम गोत्र महर्षि स्वयं बोलते थे कि अमुक राजा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, इस कार्य के लिए मैं ये विशेष अनुष्ठान हवन इत्यादि कर रहा हूँ, देवता इसे सफल करें, है ना। वाचा वाचा ब्रह्म वाचा, ऋषियों की वाचा में सत्यता थी पहले। अब क्या है? अब मान लीजिए आप दिल्ली बैठे हुए हो और आपको बगलामुखी माता का हवन करवाना है जी। आप आ नहीं सकते हैं, परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं कि नहीं आ सकता हूँ अभी, तो आपको पंडित जी पे इतना विश्वास करना पड़ेगा कि पंडित जी ये हमारा नाम गोत्र, जो आपको लगता है वो आप हमसे मांगिए, क्या मांगना है, नाम गोत्र मांगना है, स्थान मांगना है, वो मांगिए, और आप ही एक भगवती के सामने प्रार्थना कर दो, आप ही हमारे लिए एक प्रार्थना कर दो। तो उस समय हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम आपका नाम गोत्र, आपका प्रतिनिधित्व करके मुख्य आहुतियाँ स्वयं लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर बंदा खुद मंदिर में जाकर बगलामुखी माता के चरणों में आके खुद वहाँ हवन हो, वहाँ पूजा हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है? अति उत्तम। तो रिजल्ट्स में फ़र्क होता है? देखो, रिजल्ट है ना, रिजल्ट भावनाओं पे डिपेंड करता है। बेशक दूर बैठा हुआ है तो काम करेगा, चाहे वो विदेश बैठा हुआ हो, चाहे वो भगवती के चरणों में बैठा हुआ हो, ठीक है। यदि अपार भक्ति है, विश्वास है कि नहीं माँ मेरी सहायता करेगी, है ना, और ये पंडित जी कर रहे हैं, इन पंडित जी पे मैं विश्वास कर सकता हूँ। अगर बहुत सारे लोग करते भी नहीं है विश्वास, बहुत सारे लोग विश्वास करते नहीं है, ये अच्छा रहा वीडियो कॉल का ज़माना चल गया भैया, तो भैया आप वीडियो कॉल पे देख लो, ठीक है। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं, आप अपने पूर्ण भक्ति भाव के साथ में बैठिएगा, वीडियो कॉल पे आप होते हैं तो, ठीक है। और अगर हमारे ऊपर विश्वास है तो आप वीडियो कॉल बंद भी कर सकते हैं। मेरे कई जजमानों ने बीच में वीडियो कॉल बंद कर दिए, मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल गर्म हो रहा है भैया, मैं कब तक बैठूंगा तुम्हारे लिए? विश्वास है तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा। सही बात है, नहीं तो आप पे एक बुरा असर आएगा उस चीज़ का। यार मान लीजिए किसी की सहायता मैं कर रहा हूँ, कोई धार्मिक कार्य कर रहा हूँ, उसका जो पुण्य मिलेगा ना आपके लिए, आप कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण आपसे पुण्य करवा रहा है, तो आपके पुण्य का 10वां हिस्सा ब्राह्मण के पास में भी आएगा, ठीक। वैसा ही ब्राह्मण कर रहा है खुद, तो उसके पुण्य का यजमान को भी जाएगा। वचन सिद्ध कैसे होते हैं? वचन सिद्ध इसलिए ही होते हैं, पुण्यों को एकत्रित करना पड़ता है ना। साधना करो, उपासना करो, भगवती का एक, भगवती बगलामुखी को सबसे ज़्यादा प्रिय एक स्तोत्र है जो तत्काल आपके भीतर बगलामुखी माता के प्रति भक्ति जागृत कर देगा। उसका नाम है बगला हृदय स्तोत्र, अति दिव्य है भैया। मैंने स्वयं ने उसके 11,000 पाठ कर रखे हैं, है ना। तुरंत रिजल्ट, मैं विदिन 15 मिनट में रिजल्ट देख लेता हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट रख करके नहीं करता। मैं किस लिए करता हूँ? मेरी माँ खुश रहे, मेरे ऊपर कृपा करे, मुझसे जुड़े लोगों के ऊपर कृपा करे,
बस। आप बता रहे थे कामाख्या देवी मंदिर में आपके साथ कुछ चमत्कार आपने देखा, मैं चाहता हूँ आप वो बताओ हमें भी और एक audience बार को भी। मैं भगवती कामाख्या गया था, वहाँ मेरा एक अनुष्ठान चला था 3 दिवसीय, तारा तकारादि सहस्त्रनाम स्तोत्र का, और उस समय ना रक्षाबंधन का समय था, ठीक है। और हमारी कोई बहन नहीं है, मतलब जो हमारी हाथ में आकर के राखी बांध दे। तो राखी का पर्व हमारा कामाख्या में रहा। हम लोग, मैंने जितने भी 11 ब्राह्मण गए थे साथ में, सबको माई के दर्शन के लिए भेज दिया। 500 रुपये दिए, बोला कि तुम लिए टिकट लो और वीआईपी दर्शन कर लो, तुमको परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो बोले कि भैया आप, मैंने कि मैं आखिरी में जाऊंगा दर्शन करने के लिए, पहले तुम दर्शन करके आ जाओ। सबको दर्शन कराए, सब प्रसन्न हो गए। मैंने कि अब मैं जा रहा हूँ। तो पूर्णिमा, रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन मैं वहाँ गया, भगवती के लिए फूल, श्रृंगार, प्रसाद इत्यादि लिया, और जैसे ही गेट पे प्रवेश किया तो 3 छोटी छोटी कन्याएं, उनका ड्रेसअप भी ऐसा था कि वो लग नहीं सकती है कि वो मांगने वाली हो, ठीक है, या उस क्षेत्र की हो, बिल्कुल नहीं लग रही थी। 3 छोटी छोटी कन्याएं, लेकिन तीनों के हाथ में राखी एक। वो मेरे पास में आकर के बोल रही, भैया हम आपको राखी बांध दें? तो मेरी आंखों से ना आंसू आ गए थे। मैंने कि माँ ने यहाँ भी मेरा हाथ सूना नहीं रहने दिया। मैंने कहा लो बांध दो। मैंने हाथ लंबा किया, तीनों ने एक ही राखी, तीनों ने बांधी मेरे हाथ में, ठीक। फिर मैंने अपनी जेब में से पैसे निकालने, 100-200 रुपये निकाले और देने लगा, तो वो वहाँ नहीं थी। यह चमत्कार मैंने देख रखा वहाँ, वो तीनों कन्याएं वहाँ नहीं थी। मैं पूरा प्रांगण घूम लिया, मेरे साथ में मेरा जजमान भी घूम लिया, नहीं दिखी वो उस क्षेत्र में। क्या पता क्या था, ये तो भगवती की लीला है, वही जानती है, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा भाई, बगलामुखी माता जी को तामसिक चीज़ों से ज़्यादा जोड़ा जाता है। लोग जहाँ भी उनका नाम आता है तो तामसिक चीज़ें ज़्यादा लोगों के माइंड में आती हैं। तो उनको प्रसन्न करने का सात्विक तरीका भी है जो लोग फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल है ना। भगवती को प्रसन्न करने का सात्विक तरीका ये होता है, आप मेवा इत्यादि से भगवती के लिए प्रार्थना, मतलब हवन आहुतियाँ करें, ठीक है। भगवती को कष्ट ना हो ऐसा प्रयोग आप, ऐसी सहायता आप भगवती से मांग सकते हो, ठीक है। वो होती है सात्विक। सात्विक में सत्य का होना अनिवार्यता है। सत्य मतलब क्या होता है? सत्यता, सत्य पारायणता अपने भीतर हो, उस क्रिया को कहते हैं सात्विक क्रिया, जिसमें किसी जीव की कोई हत्या न की जाए, ठीक है, बलि इत्यादि कर्म न किया जाए, परजीव भक्षण न किया जाए, वो होता है सात्विक। पर बलि चढ़ती है माता को? देखिए, बलि को मैं नकार नहीं सकता। मैं बलि को इसलिए नहीं नकार सकता क्योंकि पूर्व में जो बलियां होती थी ना, वो साधक स्वयं की देते थे, न किसी पशु की। पर हमने ऐसा सुना है कि भैंसे की, बकरी की। जैसे भगवती कामाख्या में राजराजेश्वरी के वहाँ पे एक प्रथा है, जो भैंसा होता है उसकी मुंडी चढ़ाते हैं वहाँ, ठीक है। लेकिन वहाँ की मान्यता, देवी कभी भी, माता कभी भी कुमाता नहीं होती है ना। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, 1 बार 2 बार, बार बार हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो बलि जो होती है, बलि लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, ठीक है, अपने शौक के लिए दे देते हैं। लेकिन पहले पूर्व में जो बलियां होती थी, वो बलियां स्वयं की थी, ठीक है। हमारे भीतर तामसिक गुण निवास करता है, ठीक है, आप उस गुण का त्याग करो, वो भी एक बलि हो गई, ठीक है। आपने अपने तमस का त्याग कर दिया कि मैं आज से एक कुकृत्याएं नहीं करूँगा, मतलब आपने छोड़ दिया, समर्पित कर दिया, वो भी बलि के रूप में आ गई। कौन सी बलि हो गई? वो बलि जो एक्चुअल में मान्य, आप लोग मानते हो ना कि पशु काट दिया, वो कर दिया। तो वहाँ कामाख्या में एक प्रथा है, जो भैंसा वहाँ काटा जाता है, वो भगवती के लिए नहीं काटा जाता, नो, वो राक्षस के लिए काटा जाता है। क्यों काटा जाता है? ताकि उसकी बलि देने के, उस राक्षस के लिए बलि देने के बाद ही भगवती के कपाट खोले जाएं, है ना।
हर राक्षस ने प्रयास किया है भगवतियों को प्राप्त करने के लिए, जगदम्बाओं को प्राप्त करने के लिए हर राक्षस ने, हर तांत्रिक ने प्रयास किया है कि इस शक्ति को मैं अपने कवर में कर लूं, लेकिन वो नहीं कर सकते, क्योंकि रक्षा शिव करते हैं, शिव के भैरव करते हैं, शिव के साथ में निवास करते, स्वयं शिव ही भैरव होते हैं। भैरव अलग से प्रकट नहीं होते, भैरव स्वयं शिव होते हैं, उस क्षेत्र की वो रक्षा करते हैं। ठीक है, तो बलि केवल राक्षसों को दी जाती है, देवताओं को नहीं। देवता बलि एक्सेप्ट नहीं करते। तो माता बगलामुखी के नाम पे भी जो तांत्रिक वगैरह बलि वगैरह चढ़ा रहे हैं, तो वो एक तरीके से गलत कर रहे हैं या फिर वो गलत बात बता रहे हैं कि ये माता को चढ़ रहा है? देखिए, उनका प्रदर्शन गलत हो रहा है। वो गलत तो कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन भी गलत हो रहा है। वो अपने लाभ के लिए बलियां दे रहे हैं, लेकिन वो सार्वजनिक करके दे रहे हैं। अरे यार, अगर तुमको ग्रहण करना है तो तुम एकांत में जाकर कर लो, ठीक है, पर वो भी क्यों करो? वो गुण भी तो तुम्हारे भीतर आ रहा है। क्या वो जीव भगवती का बेटा नहीं है? क्या इस संसार को बनाने वाली माता उसका वो पुत्र नहीं है ना? तो तुम बलियां दे क्यों रहे हो? बलियां देवताओं के लिए, देवियों के लिए नहीं होती। भगवती काली है ना, भगवती काली ने भी जिन राक्षसों का वध किया था और रक्तपान किया था ना, वो रक्तपान भी राक्षसों का नहीं किया था, उनके तमस गुण का किया था। ठीक है, कौन से गुण का? तमस गुण का। नरसंहार, जो संहार किया था राक्षसों का, पिशाचों का, दुष्टों का भगवती ने, वो है ना उनके तामसिक गुण का संहार किया था। बाकी मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो सब वापिस भगवती की ही शरण में रहे, क्योंकि जो भगवती के हाथों से कटा, जिसका भगवती ने खंडन किया, भगवती ने उसको स्वीकार किया है ना। तो वो युद्ध था, वो संग्राम था, और युद्ध और संग्राम में रक्त बहते हैं, निश्चित बहते हैं। उसे आप बलि नहीं कह सकते हो कि माता ने भी तो इतनों को काटा, ये किया, वो किया। माता ने धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए वो कार्य किया था। क्या तुम धर्म कर रहे हो? क्या पशुओं को काट करके तुम धर्म कर रहे हो? नहीं ना, बिल्कुल नहीं।